अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। बिहार के बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह आजकल हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं और हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलकर किशनगंज में आकर के उन्होंने जो भाषण दिया, जो बयानात दिए, उससे ये साफ जाहिर होता है कि आपसी भाईचारे को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपसी भाईचारे को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है गिरिराज सिंह के द्वारा। उन्होंने सीधा आकर के बिहार के किशनगंज में ये बयान दिया कि यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, बांग्लादेशी रोहिंग्याई घुसपैठियों के द्वारा यहाँ के हिंदू माँ बहनों की इसके साथ बदतमीजी की जाती है, अत्याचार किया जाता है और न जाने कितनी बातें उन्होंने कही। लेकिन जरा इस बात को बताइए कि क्या किशनगंज, क्या अररिया, क्या कटिहार, क्या कोचाधामन, इस तरह के इलाकों में कभी इस तरह की कोई घटना सामने आई है कि कहीं पे हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई हुई हो या फिर किसी पर कोई अत्याचार हुआ हो? ऐसी खबरें कभी भी निकल करके नहीं आई है। लेकिन गिरिराज सिंह को बेगूसराय में बैठकर यह पता चल जाता है कि किशनगंज के हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, अररिया के हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, जबकि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर हिंदू मुस्लिम सभी आपस में मिलजुल करके रहते हैं। हालांकि एक दूसरे के त्योहारों पर एक दूसरे को बधाइयां भी देते हैं। इस तरह का माहौल इस इलाके में है, लेकिन इस माहौल को बिगाड़ने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है। अब जरा बताइए कि ये जो भाषणों में इन्होंने कहा है, क्या एक भी बात इस इलाके से मैच करता है? इन्होंने सीधे स्पष्ट तौर पर कहा कि इस इलाके में हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, पूजा में अड़चने डाली जाती है, विसर्जन यात्रा होती है तो उसको रोका जाता है। यहां तक उन्होंने कहा कि यहां पर हिंदू मां बहनों पर अत्याचार किया जाता है, उनसे बदतमीजी की जाती है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है। लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है सांसद जी। आप हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत हिंदुओं को एकजुट होने का मैसेज लेकर के आए थे और यहां आकर के आप दूसरे धर्म को टारगेट कर रहे हैं, दूसरे धर्म को, हिंदुओं के प्रति, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति आप नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा बताइए कि आप ये सब जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? क्या धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, या फिर 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए आप एकजुट कर रहे हैं? ये नेता लोग ना तो कभी किसी के हुए हैं और ना कभी किसी के होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का, बहकाने का काम कर रही है। आप जरा बताइए, गिरिराज सिंह ने यहाँ ये भी कहा कि कोई अगर आपको डायरेक्ट, उन्होंने नाम लेकर के कहा, रोहिंग्याई, बांग्लादेशी या फिर कोई मुसलमान अगर आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप सब मिलकर के उसको 100 थप्पड़ मारो। ये विचारधारा है। अब भाई क्यों कोई किसी को मारने जाएगा? क्यों किसी को कोई मारने जाएगा बिला वजह? हो सकता है कि कहीं पर हिंदू मुस्लिम एक जगह रहते हो, थोड़ी सी नोकझोंक हो ही सकती है, आपस में रहते हैं तो एक झगड़ा हो ही सकता है। तो अब उसमें अगर आप पूरे इलाके को समेटेंगे तो नहीं ना होगा। हर गांव में हिंदू मुस्लिम रहते हैं इस इलाके में, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन सांसद जी को पता नहीं कहां से ये सारी जानकारियां मिलती है, आकर के भाषण दे रहे हैं और यहाँ के माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी इन पर क्या कहेंगे कमेंट करें और इन सब के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा है उसको अब खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये मुहिम छेड़ दी गई है, जो भाईचारा है वो खत्म हो जाएगी। बस इन्हें वोट बैंक बनाना है, इससे कौन कहां क्या करेगा उससे किसी को कोई मतलब नहीं। जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।